72 घंटे 19 मौतें, लेकिन अभी भी इलाके के नेताजी का कोई अता पता नहीं। जिन्हें वोट देकर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो नेता विधायक तो इस समय अपनी राजनीतिक उलझन में फंसे हुए हैं। अब वो राजनीति देखें या फिर इन लोगों का दुख दर्द। हो सकता है कि इन मरने वालों ने इस विधायक को वोट देकर जिताया हो, लेकिन उन्हें कहां पता था कि जब उनके परिवार को उनके नेता की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वो नदारद रहेंगे। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता है, आपको बता दें गणेश जी जुड़ रहे हैं, और संजय गुप्ता जी हमारे साथ शिवसेना नेता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाउ से बातचीत करने के लिए। संजय गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आप ही के दल के, आप ही के भाई बंधु हैं, थे, अब बागी हुए हैं। जब जनता वोट देती है, नहीं हुए, नहीं अभी तो हुए हैं, अभी तो हुए हैं, शिवसेना नहीं है, लेकिन देखिए आप खुद समझ सकते हैं, हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है, पटल पर सब कुछ पड़ा हुआ है सर, हम कौन होते कहने वाले। सवाल मेरा यही है। आगे आपने शुरुआत इस बात से की तो मैंने कहा कि बागी नहीं है, शिवसेना के। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी नहीं सही हो सकता है, भविष्य में जो आप शब्द कह रहे हैं, फिर से आपकी सरकार हो भाई, जो बिछड़े हैं वो मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। जी जी संजय जी, चलिए जो आज विषय ले रहे हैं उसी पर पहले बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। मुद्दा गंभीर है संजय जी। इमारत ढह गई, 19 लोगों की जान चली गई, लेकिन जो विधायक साहब है, जब देखिए जनता अपना कीमती वोट निकालकर जब आपको वोट डालने जाती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये आस होती है कि कल को बारिश होगी, कोई दुर्घटना घट गई, कोई प्राकृतिक घटना हो गई, उस समय के लिए आप उसके माई बाप बनकर उसके सामने खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल इस घटना में नेताजी तो नदारद हैं। देखिए, इसके विषय में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुंबई की जलवायु जो है वो परिवर्तित होती रहती है। जो आंकड़े बीएमसी लगाती है, जलवायु उससे ज्यादा आगे निकल जाती है। तो बिल्डिंग बायलॉज जो है, बिल्डिंग बायलॉज ये कहते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग अगर जर्जर हालत में है या डेंजरस हालत में है तो नोटिस किया जाता है। नोटिस देने के बाद उसको ये कहा जाता है कि आप इसको या तो रिपेयर करिए या हम उसको डेमोलिश कर दें, डिपार्टमेंट को डेमोलिश कर दें। अगर डेमोलिश अगर करते हैं तो उसको भेजा कहाँ जाए। बायलॉज जो कहते हैं कोई भी बिल्डिंग बनाने के हैं, तो ये है कि किस नक्शे से बनाए जाएंगे, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, उसमें मटेरियल किस तरह का हो किस तरह का नहीं हो, ये बायलॉज नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है कि जो अमेंडमेंट करके ताकि लोगों को किसी और राह को दिखाया जाए, उनको कहीं शिफ्ट किया जा सके जो बिल्डिंग हो। ऐसा बायलॉज अभी है नहीं। जी, तो ये खामी किसकी है सर? इस तरीके का कोई नियम नहीं, हालांकि ये इमारत काफी पुरानी थी, इसमें चाहिए था कि लोगों को बाहर निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता, क्योंकि जब भी मानसून आता है ऐसी घटनाएं मुंबई में आम बात है, जो जर्जर इमारतें वो गिरती ही हैं। तो देरी किस बात की? देरी इस बात की, जब उनको नोटिस दिया जाता है, निर्धारित उस बिल्डिंग में रहते हैं उनको करना होता है कि वो इस बिल्डिंग को छोड़ना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं, इसको रिपेयर कर देंगे। इससे पहले मौका दिया जाता है कि वो इसको रिपेयर कर लें। जब उसको रिपेयर नहीं करते तो इसको खाली करा कर डेमोलिश किया जाता है। लेकिन जब वो रिपेयर भी ना करें और डेमोलिश की हम डिपार्टमेंट किस तरह से करें जबकि इनको कोई अल्टरनेटिव जगह ना हो, तो ये डिपार्टमेंट के पास एक समस्या है। जी गणेश जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, ये कोई किसी एक सरकार के कार्यकाल में नहीं होती ये घटनाएं, अमूमन ये घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा ये है जो मैंने संजय जी से भी किया कि जब ऐसे मौकों पर जनता सबसे ज्यादा आप लोगों की आस में होती है, कोई एक मददगार बन के साबित आए, बस सामने आए, उनकी मदद करे, खाने पीने से लेके उनके रहने की व्यवस्था करे, ऐसे समय में नेताओं का, विधायक का या जो उनके चुनिंदा लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका नदारत रहना। नहीं, आपका पहला जो सवाल है जी कि क्या इस घटनाओं को रोका जा सकता है, तो मेरी इस विषय में यह धारणा है कि हाँ, इन घटनाओं को रोका जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% हम इसमें कामयाब होंगे। मुंबई महानगर पालिका में मैं भी नगर सेवक रह चुका हूँ, सारी परिस्थितियों को से अवगत हूँ, और जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका काम करती है, शायद कहीं ना कहीं ये हमारे खामियों की वजह से ये हो रहा है। अब समझो
उस इमारत को यदि महापालिका नोटिस इश्यू करती है कि भाई आपकी इमारत के रहने के लायक नहीं है, लोग छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते, उसमें कानूनी विषय तो हो भी सकता है। लेकिन क्या हमने इतने सालों में मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के सत्ता में रहते 25-30 साल हो गए, इन इमारतों का यदि विषय आता है तो वन विंडो सिस्टम में हम इसको रिहेबिलिट करने के लिए एक पॉलिसी ला रहे हैं। इसके एफएसआई बहुत सारे विषय होते हैं, कई लीज प्रॉपर्टीज होती है, कई और सारे विषय होते हैं, लेकिन क्या हम इसके बारे में पॉलिसी तय कर पाए? तो मुझे लगता है कि हम नहीं तय कर पाए। दूसरी बात, जो टेनेंट्स वहां पे रहते हैं क्या वो प्रशासन पे भरोसा रखते हैं? तो नहीं रखते, अमूमन नहीं रखते। देखिए, जान जाने के बाद में हम उन्हें 2-4-5 लाख रुपए देंगे, ये हमारी सहानुभूति आपके साथ है, तो ये 2-4-5-10 लाख रुपए देने से हम किसी की ना तो जान लाश वापस ला सकते हैं, ना ही उस परिवार का फिर से हम उदरभरण कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती इस बात की होती है कि हम एक पॉलिसी नहीं तय कर पाए कि भाई ये इस इमारत को नोटिस देने के बाद ये खाली करनी होगी, वन विंडो सिस्टम में आप अप्लाई कीजिए, इतने दिन में आपके पास इस बिल्डिंग को पुनः बनाने का हम परमिशन का लेटर आपके हाथ में देंगे। यह जो विश्वास नागरिकों के मन में होना चाहिए, ये हम नहीं कर पाए। बस उसका नतीजा है कि नागरिक नोटिस मिलने के बाद भी, इमारतें जर्जर होने के बाद भी उसे खाली करने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए, ऐसा है कि यदि मैं आज शिवसेना के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं यदि उनसे पूछूं कि मुंबई में इस हालात में यदि पीएपी की हम बात करें, जिसे पीएपी को हम प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन कहते हैं, उसे यदि हम टेम्पररी बेस पर भी घर देना चाहते होंगे, तो आज कितने घर अपने पास उपलब्ध है? मैंने यदि ये सवाल पूछा तो ना तो मुंबई के महापालिका के कमिश्नर जवाब दे पाएंगे, ना वार्ड ऑफिसर जवाब दे पाएंगे। ये आज की मुंबई की हमारी स्थिति है। तो जवाब संजय जी से ही ले लेते हैं ना। संजय जी, जवाब देना चाहेंगे आप? कहना चाहूंगा कि जब जो बिल्डिंग है उसमें जो लोग रहते हैं, जब उनको नोटिस दिया जाता है तो वो भी इस बात के लिए तैयार हो कि वो उस जगह को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार है। वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें उसके आसपास मिले। आसपास कैसे मिल रहा है? दूर कहीं जाना नहीं चाहते। तो ये एक ऐसी समस्या है कि जिस पर मतलब कोई सही डिसीजन लेना अभी बाकी है, जिस पर सही तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर डिसीजन लेना बाकी है। नहीं, किस तरह शिफ्ट किया जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए, और कहाँ कैसे किया जाए, इस पे एक लगभग ये रहता है। देखिए, ऐसा है कि मैं ये आज का विषय छोड़कर बात नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, प्रशासन कितना गंभीर है, तो ऐसा है कि 2017 में हमने मुंबई महानगर पालिका का आने वाले 2034 का डीपी फाइनल किया हुआ है। इस शहर में रास्ते कितने होने चाहिए, गार्डन कितने होने चाहिए, बाग बगीचे कितने बने, ये सारा डीपी प्लान हमने फाइनल किया। अब ये करते समय यह भी हमें करना होगा कि मुंबई शहर में यदि कोई दुर्घटना होती है या इन लोगों को हमें वहां से स्थानांतरण करना है, शिफ्ट करना है, तो उन्हें घर देने पड़ेंगे। ऐसा है कि हमने डीपी तो फाइनल कर लिया, अब नए पॉलिसी में पता नहीं गए साल में इन लोगों ने प्रीमियम कम करके बिल्डरों के लिए कुछ आसान बात, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि शायद मुंबई शहर में घर सस्ता मिले इसलिए इन्होंने किया हो, लेकिन ये करते समय जब आवाजाही बढ़ेगी तो वहां के लोगों को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? दुर्घटना होने के बाद लोगों को हम क्या देने वाले हैं? क्या इसकी कोई पॉलिसी तय हुई है? तो मेरी जानकारी में ये जरा भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया हुआ है। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट करते समय लोगों को फिर से रिहेबिलिट करने का जो विषय होता है, उसको जितनी गंभीरता से लेना चाहिए इस मुंबई शहर में नहीं लिया गया है। चलिए गणेश जी, आपसे ये भी पूछ लेती हूँ कि अब तो आपके दोस्त होने वाले हैं, हो सकता है भावी सरकार आप दोनों की बने। अभी मैं मोहर नहीं लगाना चाहती हूँ, हालांकि कुछ ही क्षणों में ये क्लियर हो जाएगा। क्या जो विधायक हैं वहां के उस इलाके के, क्या उनसे इस बारे में कोई बातचीत हुई? क्या उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधित्व वहां पर भेजा? क्योंकि जब मेरा नाव वहां पर पहुंचा, लोगों से बातचीत किया, तो लोगों को और भी डर है कि जो बाकी की इमारतें हैं, लोगों का यही कहना था कि उन इमारतों को भी गिरा देना चाहिए, क्योंकि वहां पे बगल में स्कूल है, लोग आते जाते हैं, लोगों को ये डर है कि कभी भी वो इमारत गिर सकती है, जिससे दुर्घटना घट सकती है। गणेश जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है? जी हाँ, मुझसे सवाल पूछा जी जी जी, आप ही से पूछा, क्योंकि पासा पलट चुका है सर, इसलिए आप ही से पूछा है, क्योंकि आपकी बातचीत तो हो रही होगी इलाके के जो विधायक हैं। ठीक है, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हुई, लेकिन मेरा आपका जो संदर्भ है वो मेरे ध्यान में आ गया जब आपने आखिर में हमसे सवाल पूछा। तो मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
देखिए 2 दिन में सरकार का विषय शायद समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। ये मुझे अभी भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है और ना ही मैं ये आपसे ऑफिशियल कमेंट कर रहा हूँ कि 2 दिन में विषय समाप्त होगा। लेकिन जो सारे विधायक चले गए, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला था। उनके किसी विधायक से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। लेकिन यदि आपने हमसे सवाल पूछा है, तो हम पीछे भागेंगे भी नहीं। नई सरकार आने के बाद में या ये विधायक वापस आने के बाद तुरंत ही इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा और हम देंगे। आप आज इस विषय में जो बात चल रही है, हमारे नेताओं तक ये बात जहां पहुंचाने की आवश्यकता है, मैं तुरंत इस विषय पर बात करूंगा। बात नहीं हुई होगी ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन जो राजनीतिक हालात इस समय मुंबई में है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और ये सब जो चल रहा था सत्ताधारी दल की ओर से, एक सहानुभूति की लहर लाने के लिए पूरे समुद्र को हिलाया जा रहा था। जी अब जी। उस स्थिति में उनके एमएलए से बात करने का तो सवाल ही नहीं आता और वैसे भी हम किसी के संपर्क में नहीं है। ये मैं आपसे आज यह चैनल पर ऑफिशियली कमेंट दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। गणेश जी और संजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, या हो सकता है कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाए सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बता दें कि 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका, 19 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हुई है। जो नेता हैं जिन्हें चुनकर आपने भेजा है, वो खुद भी शहर में नहीं है, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। और जो वहां के लोग हैं, जब उनसे धरातल पर हमने बातचीत की तो वो परेशान है, चिंतित हैं, क्योंकि इलाके में ऐसी कई इमारतें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि नोटिस चिपका देने से काम नहीं चलेगा, अब उस बिल्डिंग को, इमारत को गिरा देना चाहिए।